देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये प्रूव करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये सर्कल को इस तरह से सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, इस तरह से टच कर रहा है, रोम्बस बन जाता है। यानी हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए हम लिखते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर AB जो है, AB इज इक्वल्स टू है DC के। AB ये साइड AB इज इक्वल्स टू DC के, और इसी तरह से AD इज इक्वल्स टू BC के। ये क्यों है एक दूसरे के इक्वल? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसी तरह से AP इज इक्वल्स टू एस AP इज इक्वल्स टू एस AP इज इक्वल्स टू एस क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए है। तो आप लिख दीजिए टेंजेंट फ्रॉम ए। अभी तक बहुत क्वेश्चंस में इस तरह से कर चुके हैं हम इसका यूज। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से BP इज इक्वल्स टू BQ, ये भी है टेंजेंट फ्रॉम B। इक्वेशन सेकंड ये ना BP इज इक्वल्स टू BQ, ये टेंजेंट है B से। इसी तरह से CR इज इक्वल्स टू CQ, ये भी टेंजेंट फ्रॉम C। इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से DR इज इक्वल्स टू DS, ये DR इज इक्वल्स टू DS, ये भी लिख दीजिए टेंजेंट फ्रॉम D। ये इक्वेशन फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इनको ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या है? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए AP प्लस BP, फिगर में देखिए AP प्लस BP, ये AP प्लस BP किसके इज इक्वल है? ये AP प्लस BP, AP प्लस BP इज इक्वल्स टू है AB के। तो यहाँ पर आप AB लिख दीजिए। इसी तरह से CR प्लस DR, ये है CR प्लस DR, ये किसके इज इक्वल है? CD के। यहाँ पर CD लिख दीजिए। इसी तरह से AS, अब AS प्लस BQ तो नहीं होंगी, AS प्लस DS होगा। AS प्लस DS, यानी ये AS प्लस DS, ये किसके इज इक्वल होगा? AD के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AD। इसी तरह से BQ प्लस CQ, अब देखिए BQ प्लस CQ इज इक्वल होगा BC के। तो BC लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए CD जो है, या CD या DC, ये AB के इज इक्वल है। AB के इज इक्वल है ऊपर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर AB लिख दीजिए इसकी जगह पर। इसी तरह से ये AD किसके इज इक्वल है? BC के इज इक्वल है। तो यहाँ पर BC लिख दीजिए, BC प्लस BC। अब 2AB इज इक्वल्स टू 2BC, 2AB इज इक्वल्स टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया? BC। अब आप लिख दीजिए AB इज इक्वल्स टू BC। BC किसके इज इक्वल है? BC की इज इक्वल है AD के। तो यहाँ पर AD लिख दीजिए। AB CD के इज इक्वल है। हमने ये लिखा AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू CD।
अब ये फोर साइड इक्वल हुई, तो फोर साइड इक्वल होने का मतलब है हैंस ABCD इज अ रोम्बस, हैंस ABCD इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।